हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तन। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हम अपील नहीं कर पा रहे हैं फेसबुक को। अपील करने के टाइम एरर मैसेज अपीयर हो रहा है, इसका क्या सल्यूशन है सर? क्यों हम लोग अपील नहीं कर पा रहे? कल हमने आपका वीडियो भी देखा कि आपने कैसे अपील लगाया। आपका तो अपील लग गया है, मगर हम लोग जब भी ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हमारे को एक मैसेज अपीयर होता है जहाँ पे लिखा होता है एक्यूमुलेटेड वायोलेशन के वजह से हम अपील नहीं कर सकते। अब हम करें तो करें क्या? कैसे हम फेसबुक को अपील करें? ये क्वेश्चन बहुत सारे जनों ने कर लिया है, तो इसी का ऊपर आज का ये वीडियो होगा, इसी टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। दोस्तों, सबसे पहले बात ये आता है, आप लोग जब अपील लगाते हो तो वहाँ पे एरर लिखा हुआ आता है, मगर एरर के ठीक नीचे जो बात लिखा हुआ आता है वो आप लोग समझते नहीं हो। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ होता है एक्यूमुलेटेड वायोलेशन के वजह से आप अपील नहीं कर सकते हो इस टाइम। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक दिया होता है जहाँ पे आपको क्लिक करके मोर इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कहा जाता है। मगर मैक्सिमम क्रिएटर लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आता है, हम अपील करने जाते हैं तो फेसबुक एरर मैसेज देता है, ये फेसबुक का कोई बग है, ग्लिच है। जबकि ये कोई बग या ग्लिच नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को फेसबुक कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आप लोग अपील नहीं लगा पा रहे हो। आप लोगों को फेसबुक अपील इसलिए नहीं लगाने दे रहा है, इसलिए एरर मैसेज अपीयर हो रहा है क्योंकि आप लोगों का जो वायोलेशन है पेज पे वो एक्यूमुलेटेड है। अब एक्यूमुलेटेड जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है जब बहुत सारे वायोलेशन पेज पे होता है, सिर्फ एक टाइम या दो टाइम वायोलेशन नहीं, रिपीटेड वायोलेशन, मोर देन वंस जब वायोलेशन होता है। अब इसका कितना वायोलेशन आने पे आपको एक्यूमुलेटेड वायोलेशन दिया जाएगा ये फेसबुक कहीं पे भी बताएगा नहीं, मगर एक टाइम से ज़्यादा अगर पेज पे मिस्टेक हुआ है, एक से ज़्यादा रिपीटेड वायोलेशन हुआ है, एक से ज़्यादा आपके पेज पे स्ट्राइक आया है, एक से ज़्यादा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है, मतलब जो रिपीटेड होता है, जो कि मोर देन वंस होता है, वैसे केस पे उन पेजों को फेसबुक अपील लगाने नहीं दे रहा है, जिस वजह से आपको वो एरर लिखा हुआ आता है और उसके साथ लिखा हुआ होता है कि आपके पेज पे एक्यूमुलेटेड वायोलेशन रहने के वजह से आप अभी अपील नहीं लगा सकते। ये सबसे पहले एज ए क्रिएटर आपको समझना है। आप क्रिएटर के दिमाग में एक या दो क्वेश्चन आना लाजमी है। सबसे पहला क्वेश्चन, फिर हम अपील कैसे लगाएंगे? दूसरा क्वेश्चन, तो फिर हमको कब तक अपील लगाए बिना रहना पड़ेगा? फिर हमारा इशू जाएगा कैसे? ये सारे क्वेश्चन हर एक क्रिएटर के मन में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर ऐसा एक्यूमुलेटेड वायोलेशन एरर मैसेज शो कर रहा है, इसका मतलब है आप 90 डेज तक कोई भी अपील फेसबुक पे नहीं कर सकते हो। इस केस पे आपको जो करना है एज ए क्रिएटर वो है, आप आपके पेज पे रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट डालते जाओ। फिर 90 डेज बाद आपका जो एक्यूमुलेटेड वायोलेशन है पेज में वो रिलीज कर देगा फेसबुक, और उसके बाद अगर आपके पेज पे जो भी पॉलिसी पे इशू शो कर रहा है वो नहीं हटता है तो आप फिर से फेसबुक पे अपील लगा सकते हो। ये चीज आपको समझना है। और उसी के साथ दोस्तों, इन 90 डेज टाइम पे आपको आपके पेज पे कोई और वायोलेशन नहीं करना है। अगर उस 90 डेज के बीच में अगर आपने फिर से कोई गलती कर दिया, फिर से कोई मिस्टेक कर दिया, तो आपको 90 डेज के बाद भी फिर से एक्यूमुलेटेड वायोलेशन ही रहेगा, जिसके वजह से आपको एरर मैसेज शो होगा और आप जो है फेसबुक को अपील नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जब कल आप लोगों को दिखाया था, उस पेज के केस पे तुरंत अपील लग गया, क्योंकि उस पेज पे सिर्फ एक ही मिस्टेक हुआ, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का एक ही दफा। यहाँ पे रिपीटेडली कोई वायोलेशन नहीं था या फिर एक से ज्यादा वायोलेशन नहीं था। अब बहुत सारे जनों का यह भी क्वेश्चन आता है, अभी फिलहाल मेरे पेज पे सिर्फ एक ही वायोलेशन है, सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है, बाकी कोई भी पेज पॉलिसी पे वायोलेशन नहीं दिखा रहा है। अब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट
फेसबुक पर्टिकुलरली नहीं बताता है कौन सा वीडियो या कौन सा पोस्ट पे है। उस केस पे हो सकता है आपके पेज पे 2 लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट हो, 2 से ज्यादा हो, फिर भी वो एक्युमुलेटेड वायोलेशन के अंडर पे ही काउंट होगा। इस केस पे भी भले आपके पेज के पेज पॉलिसी पे एक ही वायोलेशन दिखा रहा है और एज ए क्रिएटर आपको लगेगा कि नहीं मेरे पेज पे तो एक्युमुलेटेड वायोलेशन नहीं है, जैसे कि आप बता रहे हो एक्युमुलेटेड वायोलेशन का मीनिंग होता है बहुत सारे वायोलेशन या एक से ज्यादा वायोलेशन, फिर भी मुझे क्यों अपील लगाने नहीं दे रहा है फेसबुक। यहां पे फेसबुक बताएगा नहीं, मगर पेज पे एक से ज्यादा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू हो सकता है। हो सकता है आपके पेज पे पहले आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट का इशू भी आया था, भले अब हट गया है, मगर आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट हो सकता है अभी भी एक इक्का तुक्का रह गया है। फेसबुक बताएगा नहीं सारे वायोलेशन के बारे में, क्योंकि ये फेसबुक के पॉलिसी के अगेंस्ट है। फेसबुक खुद के सिक्योरिटी को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत सारे पॉलिसी वायोलेशन लोगों को बताता नहीं है। जैसे ही कल से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू शो कर रहा है, जबकि पेज पॉलिसी पे कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहा है, पूरा खाली है, क्लीन है, तो फिर एज ए क्रिएटर जो नए क्रिएटर है वो बेसिकली क्वेश्चन रेस कर रहा है कि सर मेरे पेज पॉलिसी वाला जो पार्ट है वहां पे पूरा क्लीन है, पेज क्वालिटी पूरा क्लीन है, सिर्फ जब ओवरव्यू पे जा रहा हूं वहां पे शो हो रहा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी करके एक रेड मार्क आ रहा है, जिसके वजह से मेरे पेज रेस्ट्रिक्टेड पड़ा हुआ है। मगर पेज पे तो कोई पॉलिसी इशू दिखाई नहीं रहा है। पेज पे कोई पॉलिसी इशू नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेज पे कोई पॉलिसी इशू नहीं है। फेसबुक बहुत सारे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के रूल्स गाइडलाइन को लेके प्लेटफॉर्म को चलाते हैं और बहुत सारे पॉलिसी का उल्लंघन करने पे फेसबुक आपके पेज के पॉलिसी पे आके लिख के नहीं देगा कि आपने ये मिस्टेक किया है। एज ए क्रिएटर आपका ये जिम्मेदारी होता है कि आप सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस, सारे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, सारे पेज पॉलिसी से अवेयर रहो, क्योंकि वहां पे सारे मिस्टेक के बारे में बताया नहीं जाता। जब मिस्टेक का रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फेसबुक को लगता है नहीं अब इस पेज को लिमिट करना है, तब आपको पर्टिकुलर जो है वो लिमिट वाला पर्टिकुलरली पॉलिसी शो कर देता है। मगर यहाँ पे भी बहुत सारे सिक्योरिटी रीज़न के वजह से बहुत सारे पॉलिसी के बारे में बताता नहीं है, सिर्फ पेज को फ्लैग कर देता है, पेज को रेस्ट्रिक्ट कर देता है और लिख के देता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। इसका मतलब ये होता है कि आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को सीखना है। उसके ऊपर कुल मिला के 12 वीडियो चैनल पे है, पूरा प्लेलिस्ट है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के नाम से। मुझे पता है मैं कितना भी बोलूं आप लोग देखेंगे नहीं जब तक आपके पेज पे इशू ना आए। इशू आएगा तो 12 नहीं 24 वीडियो देखूंगा सर, मगर इशू आने से पहले सीखूंगा नहीं। अगर ये आप लोगों का मेंटेलिटी है तो आप कभी भी क्रिएटर नहीं बन सकते हो। अभी जाओ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को पूरा सीख लो, ये आपको आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और रही बात एक्युमुलेटेड वायोलेशन की, तो वो अगर लिखा हुआ आ रहा है एरर मैसेज, इसका मतलब है 90 डेज तक, कमिंग 90 डेज तक आप जो है कोई भी रिक्वेस्ट फेसबुक को नहीं कर सकते हो, कोई भी अपील नहीं लगा सकते हो। 90 डेज के बाद लगा पाओगे अगर 90 डेज तक आपने ओरिजिनल कंटेंट डालते गए और पेज पे पहले से जो पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है उसको आपने क्लीन किया है। जैसे कि मान लो आप अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हो तो उसको आपको जाके डिलीट करना है पेज से। अगर ये सब काम कर लोगे और ओरिजिनल कंटेंट डालते रहोगे तो अभी जो मतलब एरर वाला जो आपको रिफ्लेक्ट होता है अपील करने में, वो हट जाएगा, घट जाएगा और उसके बाद आप फिर से अपील लगा पाओगे। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आप लोगों का जो अपील ना लगाने का जो इशू था वो आपको डाउट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि ऐसी वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।